Hello everyone, welcome to Cloud Intellect. So today's session is all about SOQL. आपने SQL तो सुना होगा, right? So SQL is used for डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए अपन SQL यूज करते हैं. इन Salesforce we have SOQL, Salesforce Object Query Language. This we will use in order to retrieve data from Salesforce object. Salesforce object से हमको अगर डेटा लाना है, so we are going to use SOQL. Right? Okay. Now take an example. If I want to fetch record of contact, पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्ट कैसा है, contact object. So ये contact है. If I go to details, contact has दिख रहा है या name, यानी first name, last name होगा, account name दिख रहा है, phone number ऐसा, email भी होगी, ऐसे different fields दिख रही है. Now I want to fetch data of this contact. So I will go to file, open, object. My object name is contact. दिख रहा है contact. ये सारी fields दिख रही है. I'm looking for ID, first name, last name. ठीक है. Phone also I'm looking for. तो मैं कंट्रोल क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूं. ईमेल also. लीड सोर्स ले लेता हूं. और कौन सी चाहिए, ये लेवल लैंग्वेजेस ले लेते हैं. एंड देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन क्वेरी. तो मैंने क्वेरी पे क्लिक किया. तो सेल्सफोर्स ने खुद ही क्वेरी बना के दी. क्या दिया? सिलेक्ट. ऑल SOQL स्टेटमेंट विल स्टार्ट विथ सिलेक्ट देन API नेम ऑफ फील्ड्स. सो सिंस दिस इज स्टैंडर्ड फील्ड, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के स्टैंडर्ड फील्ड्स है, तो यहाँ पे ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, ईमेल, लीड सोर्स, ये सारी स्टैंडर्ड फील्ड्स है. ये कस्टम है. लेवल अंडरस्कोर सी इज फॉर कस्टम. तो लेवल, लैंग्वेज, राइट. और यहाँ पे फ्रॉम कॉन्टैक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट API नेम है. ठीक है. तो रेडीमेड सेल्सफोर्स ने बना के दिया. सपोज मुझे ये लिखना है मैन्युअली, राइट. मैं तो प्रेफर करता हूँ बहुत बार मैन्युअली लिखना. तो मैं यहाँ लिखूंगा सिलेक्ट ID, फर्स्ट नेम. अगर आपको याद नहीं है नेम्स, राइट, API नेम याद नहीं है, जो कि इनिशियली नहीं रहेगा याद, so you need to go to edit object, search for your object. My object name is contact, and then fields and relationship. और यहां आपको मिल जाएगा अभी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन ईमेल ढूंढो आप, फोन, राइट. एक रिलेशनशिप वाली फील्ड है अकाउंट ID दिख रही होगी आपको, राइट. सो नाउ आई वांट टू फेच ऑल दोस डेटा. सिलेक्ट. आई विल ऑलवेज प्रेफर कॉपी पेस्ट करने चाहिए अपन ने. API नेम, तो फर्स्ट नेम उठाया मैंने यहां से, फर्स्ट नेम, कॉमा, देन लास्ट नेम. लुकिंग फॉर ईमेल. खुद लिख लेता हूं. ईमेल मुझे पता है API नेम क्या है, ईमेल, कॉमा, फोन. देन फ्रॉम ऑब्जेक्ट API नेम. ऑब्जेक्ट का API नेम क्या है? डिटेल्स में जाओ, ये दिख रहा है आपको. एंड देन एग्जीक्यूट. हियर यू कैन सी आई हैव अराउंड आई हैव एग्जैक्ट 21 कॉन्टैक्ट्स. बस 21 कॉन्टैक्ट्स है. तो सिलेक्ट कैसा होगा ये? सिलेक्ट फील्ड API नेम 1, कॉमा, फील्ड API नेम 2. तो जितनी बार करना है, जितनी फील्ड्स चाहिए वो ऐड करो. फ्रॉम ऑब्जेक्ट API नेम. तो ऐसे कुछ सिंटैक्स हो इसको. सिलेक्ट वन बाय वन. यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं चलेगा. बहुत बाकी लैंग्वेजेस में आप देखोगे एस्ट्रिक चलता है, लेकिन इन SOQL सेल्सफोर्स में एस्ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है. उसका रीजन है बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो इतने रिसोर्सेस हमने यूज नहीं करने चाहिए, ऐसा कॉन्सेप्ट है उसके पीछे. तो सिलेक्ट फील्ड API नेम 1, फील्ड API नेम 2 फ्रॉम ऑब्जेक्ट API नेम. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल फ्रॉम कॉन्टैक्ट. चलो अपने पास और एक ऑब्जेक्ट था, दैट वाज क्लाइंट, राइट. इसके ऊपर क्वेरी करते हैं. एडिट ऑब्जेक्ट,
तो ये है राइट। सेल्सफोर्स की एक कॉमन फील्ड तो है ही, उतना लिख लेता हूं मैं, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम क्लाइंट। कुछ फील्ड्स लेता हूं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसी फील्ड्स। आई विल गो टू फील्ड्स, ठीक है, नेम, फर्स्ट नेम उठाओ, फर्स्ट नेम, आईडी। सपोज मुझे आईडी नहीं चाहिए तो आईडी नहीं ले रहा हूं, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, देन मे बी ईमेल। अब ये बहुत आगे जाके काम आएगा एसओक्यूएल स्टेटमेंट, अपने को ऊपर डेटा के ऊपर प्ले अराउंड करना है तो बहुत सारे डिफरेंट चीजें चाहिए। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, तो ऐसा पूरा का पूरा डेटा वी कैन फिच। तो मैंने स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट से भी किया और कस्टम ऑब्जेक्ट से भी किया। नाउ अगेन कमिंग बैक टू कॉन्टैक्ट, तो मैंने ये लिखा है सिलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फ्रॉम कॉन्टैक्ट। नाउ आई एम ओनली लुकिंग फॉर अ कॉन्टैक्ट हुज फर्स्ट नेम इज रोज। तो मैं यहाँ फिल्टर कंडीशन लिखता हूं, कैसे लिखते हैं, वेयर फर्स्ट नेम इक्वल्स टू रोज। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, सॉरी मैंने गलत जगह लिख दिया, कॉन्टैक्ट पे लिखना था ना, ये एपीआई नेम तो उसके पास नहीं है। तो सिलेक्ट आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन फ्रॉम कॉन्टैक्ट वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू रोज, ठीक है। तो मुझे रोज चाहिए। यह जैक भी है तो मुझे करना है साथ में वो भी कॉन्टैक्ट लेना है जिसका फर्स्ट नेम जैक है। मैं लिख रहा हूं यहां पे और फर्स्ट नेम इक्वल्स टू जैक। मुझे लिखना है और टिम भी चाहिए मुझे, राइट, और फर्स्ट नेम इक्वल्स टू टिम। तो तीन तीन रिकॉर्ड्स आएंगे। तो दो एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखे थे, पहले मैंने विदाउट वेयर कंडीशन लिखी थी, अब यहां पे वेयर कंडीशन, यानी इस सेम चीज को मैं रिप्लेस कर सकता हूं। देखो मैंने इसको स्मार्ट वे में लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा इन फर्स्ट नेम इन। तो एक तो रोज है पहली वैल्यू, दूसरी जैक है, एंड थर्ड वैल्यू इज टिम, एंड देन एग्जीक्यूट। सो सेम चीज अचीव हो गई। सो इफ यू वांट टू कंपेयर विथ मल्टीपल वैल्यूज वी कैन यूज इन। नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ कॉन्टैक्ट हु हैज ईमेल आईडी। मैं क्या बोल रहा हूं, वापस मेरा स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, गेट कॉन्टैक्ट्स विथ ईमेल आईडीज, विथ ईमेल आईडी लिख देता हूं। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको, सिलेक्ट आईडी कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम कॉन्टैक्ट। मेरी कंडीशन क्या है, ईमेल आईडी होना चाहिए, राइट। यहां पे और एक दो फील्ड से ऐड कर देता हूं, ईमेल कॉमा फोन, वेयर ईमेल आईडी होना चाहिए ईमेल नॉट इक्वल्स टू नल, यानी ऐसे सारे रिकॉर्ड्स आएंगे जिनके लिए ईमेल आईडी प्रेजेंट है। अभी मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स है जिनमें ईमेल है नहीं, राइट। तो एग्जीक्यूट, ये 3 में नहीं है तो 18 में प्रेजेंट है, राइट। 21 माइनस 3 18, तो आप देखो इनमें 18 में प्रेजेंट है, राइट। सो आई कैन पुट कंडीशन लाइक दिस। अब मुझे क्या चाहिए, ऐसे नंबर्स चाहिए जिनके एंड में 0 0 है। क्या बोल रहा हूं, एंड में 0 0 है। तो देखो क्या लिखता हूं, वेयर फोन लाइक, शुरुआत को मॉड्यूलस, देन 0 0, इसको बोलते हैं एंड्स विथ। एग्जीक्यूट, आगे वही सब रिकॉर्ड मिल रहे हैं। मुझे वही रिकॉर्ड चाहिए जो स्टार्ट हो रहे हैं ब्रैकेट 2 1,
एग्जीक्यूट। हाँ, उसके बाद क्या देना पड़ेगा, मॉड्यूलस, यानी स्टार्ट होना चाहिए 2 1 से, उसके बाद मॉड्यूलस यानी कुछ भी हो सकता है। आए बराबर वही। मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जो कंटेन करते हैं 842, सपोज 842, यही है ना। कंटेन यानी आगे पीछे कुछ भी चलेगा, इन बिटवीन क्या चाहिए, 842 क्वेरी। तो वही रिकॉर्ड्स मिले जिनमें 842 इन बिटवीन है। चलो इसको कॉपी करता हूं, ये गेट ईमेल आईडी वाला था, कॉपी दैट एज वेल, ये था वो। तो क्या अगर मुझे स्टार्ट विथ चाहिए, स्टार्ट विथ, तो मुझे क्या लिखना होगा, जो भी स्ट्रिंग लिखनी है वो स्ट्रिंग और उसके बाद मॉड्यूलस। एंड्स विथ चाहिए तो क्या चाहिए, मॉड्यूलस और फिर स्ट्रिंग। कंटेंट्स चाहिए, कहीं भी चलता है कंटेंट्स, तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड्यूलस आगे पीछे और बीच में स्ट्रिंग, ऐसा लिख सकते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स देखे हमने, क्या देखा सबसे पहले, सिलेक्ट, फिर देखा है फ्रॉम, फ्रॉम राइट, उसके बाद देखा है हमने वेयर, उसके बाद देखा एंड, और, इन, लाइक, राइट। Suppose we get a requirement which says that I want looking for a contact जिनमें फोन नंबर एंड ईमेल दोनों है, तो मैं लिखूंगा where phone is not equals to null, यानी फोन नंबर प्रेजेंट है, एंड email also not equals to null, execute। तो ऐसे सारे रिकॉर्ड्स मिल गए, दोनों प्रेजेंट है इनमें। सपोज आउट ऑफ दिस रिकॉर्ड्स आई एम लुकिंग फॉर ओनली फर्स्ट 2 रिकॉर्ड्स, तो मैं यहां लिख रहा हूं लिमिट 1, एग्जीक्यूट। सिर्फ पहले 2 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, नहीं पहले एक ही दिख रहा है, लिमिट 2 चाहिए 2 रिकॉर्ड्स के लिए, लिमिट 2। तो रोज और सिन, तो मैंने यहां पे लिखा लिमिट 2। सपोज आई एम लुकिंग फॉर अ रिकॉर्ड 3rd 4th, यानी पहले 2 रिकॉर्ड स्किप करने हैं, तो आई कैन राइट ऑफसेट 2, तो पहले 2 रिकॉर्ड स्किप होंगे एंड देन नेक्स्ट 2 आएंगे। Suppose if you get a requirement like you are looking for a contact जो रिसेंटली क्रिएट हुआ है, अपने को उसको सॉर्ट करना है क्रिएटेड डेट से, लेटेस्ट वाले पहले दिखने चाहिए, तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, सिलेक्ट आईडी कॉमा, आईडी की भी जरूरत नहीं, मैं इस बार लिखता हूं फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। इस बार अपने समझने के लिए क्रिएटेड डेट लिखता हूं ताकि अपन देखेंगे डेट क्या है उसकी। फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम कॉन्टैक्ट, वेयर, वेयर भी नहीं, हम लोग की कंडीशन बोली नहीं, बोल रहे ऑर्डर बाय, सॉर्ट करने के लिए ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या, कौन सी फील्ड है, क्रिएटेड डेट, और हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, यानी सबसे बड़ा जो डेट है वो पहले चाहिए, तो DESC, DESC। देखो लेटेस्ट वाले पहले आ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं लेटेस्ट वाले सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लिमिट 2। किसी ने बोला 3rd 4th का नंबर का प्रोग्राम, 3rd 4th नंबर का क्या कॉन्टैक्ट चाहिए, तो मैं लिखूंगा ऑफसेट 2, यानी 3rd हाईएस्ट एंड 4th हाईएस्ट, तो ऐसा वी कैन राइट। अगर असेंडिंग में सॉर्ट करना है ASC वी कैन राइट। तो अपने एक्चुअल प्रोग्राम में अपन ये सब बहुत डिटेल में देखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेटा बेस से डेटा रिट्रीव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, DML स्टेटमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। So that's it for this session. In the next session, we'll more deep dive into Apex.
थोड़ा देखते हो डिटेल में कि क्या डिफरेंट चीजें अवेलेबल है, राइट? एंड देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. इफ यू आर लुकिंग फॉर such more videos, don't forget to subscribe our channel. Thank you.